बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द यूनिट ऑफ द किडनी विच इज़ नेफ्रॉन। ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड ईच किडनी consist of about 1.5 to 1 to 1.5 million of nephrons and all nephrons work together. So हम इसका सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं. नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू component. Number one is a renal corpuscles. Number two is a renal tubule. In the renal corpuscles we have a glomerular capsule which contain a glomerulus, and in the renal tubule we have a proximal convoluted tubule, nephron loops or loops of Henle which consist of descending limbs of nephron loop, ascending limbs of nephron loop, and the last one is a distal convoluted tubule. So these are the basic structure of the nephron. अगर देखा जाए तो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैप्सूल को अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो उसमें हमें पता चलेगा कि ग्लोमेरुलस क्या है. ग्लोमेरुलस इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज थ्रू विच लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज़ फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड, एंड दीज glomerulus is present in the double walled epithelial structure which is known as Bowman capsule और glomerulus capsule. अच्छा, ये जो फ्लूइड फिल्टर्ड हुआ है हमारे पास फ्रॉम द ब्लड, इसको अब हमें ट्रांसफ़र करना है इनटू द रीनल टिब्यूल, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ विच हैव अ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, एंड देन हमारे पास नेफ्रॉन एंड मूव टू अ डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल. एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे पास ये जो रीनल कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है और डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है, ये सारे हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द रीनल कॉर्टेक्स. किडनी के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, जिसमें हमारे पास ये जो तीन पार्ट है ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन द रीनल कॉर्टेक्स, एंड मेड्यूला के अंदर हमारे पास नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है. सही है. अब हम अगर बात करें कि जो फ्लूइड फिल्टर्ड हुआ है वो मूव करेगा इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल एंड देन मूव ऑन्स, तो इसमें हमारे पास जो ये जो रीनल टिब्यूल के अंदर फ्लूइड ट्रांसफ़र हो गया है, अब इसका काम क्या है कि ये अब इस फिल्टर फ्लूइड को यूरिन में कन्वर्ट करेगा. रीनल टिब्यूल का जो फंक्शन है वो ये है कि वो हमारे पास जितना भी फिल्टर फ्लूइड जो ब्लड से हमारे पास फिल्टर्ड हुआ है वो सारा उसको यूरिन में कन्वर्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज कॉन्वुलेटेड मीन इट इज़ नॉट स्ट्रेट, इट इज़ क्वाइल टिब्यूल, एंड प्रॉक्सिमल बिकॉज इट इज़ क्लोजेस्ट टू द रीनल कैप्सूल, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल. अच्छा, जैसे ही अब हमारे पास देखा जाए कि नेफ्रॉन लूप मूव्स इनटू द मेड्यूला, जैसे ही मेड्यूला में जाता है इट बिकम थिन वॉल्ड, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज अ थिन सेगमेंट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड उसका जो स्टार्टिंग पार्ट है असेंडिंग लिम्ब का, दिस इज़ ऑल्सो इन द मेड्यूला विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ थिन सेगमेंट्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले. जब लेकिन हमारे पास जब असेंडिंग लिम्ब है वो मूव करेगी इनटू द back into the cortex, it become again thick, so it is called as a thick segment of the ascending limb of loop of Henle. So अब हमारे पास जो distal convoluted tubule है, it is also a coil tubule, that's why we called as a convoluted tubule, and it is why it is called distal because it is far from the renal capsule, that's why it is called as a distal convoluted tubule. And now fluid move into the collecting duct. ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, जिसमें हमने डिटेल में एवरीथिंग डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर उसका किस तरह से हमारे पास मौजूद है. अगर हम इसकी फ़ंक्शन की बात करें कि व्हाट द नेफ्रॉन डू अ फंक्शन, सो इट इज़ डूइंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, pH बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ओके, सो ये हमारे पास हो गया फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन. ये थी आज की वीडियो.
इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।